ये जो बार बार बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम हैक कर लिया की आवाज़ भी सुने होंगे आप लोग कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर। अरे मोदी की सरकार में चोरी करना पॉसिबल। प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना तो उनको बंदूक की मुठ से मार करके स्वागत किया जाता था। आज के प्रधानमंत्री चोरी करेगा वो जाएगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे तो तस बल। ये जो केजरीवाल जी का जो मैटर हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इसको आप कैसे? नहीं, देखिए, जो चोरी करेगा वो जाएगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे तो तस बल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कुकर्म करेगा उसको पनिशमेंट यहीं मिलेगा। स्वर्ग और नरक और दोजख और जन्नत नहीं है ऊपर में, यहीं आपको मिलेगा। चाहे आप चोरी करिए, आज चोरी करिएगा तो आपको आज ही सिस्टम जो है ना पकड़ेगा आपको। आप यहाँ देखिए, आपको राजनीति करना है, आप निष्पक्ष राजनीति करिए, आप बिंदास राजनीति करिए। आपको एक बाल जो है ना वो भी बांका नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ का आवाम का पॉकेट नहीं काट सकते हैं। एक एक पाई का हिसाब आपको यहाँ के जनता का नागरिक को देना होगा। ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में चोरी करना पॉसिबल नहीं है। आप गद्दी चलाइए, आप राजनीति करिए, सांसद बनिए, विधायक बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, जो बनना बनिए, लेकिन यहाँ का आवाम का आप पॉकेट नहीं काट सकते हैं। ये जो है ना अब पॉसिबल नहीं है। एक एक चीज का जो है ना स्कैन हो जाता है। यहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप क्राइम नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते। देश से बच के कहाँ भागिएगा। आज का डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नहीं है। ये देश के वासी कान खोल करके सुन ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नहीं है। वो नरेंद्र मोदी साहब क्या है, एक मामूली जो है ना वो यहाँ का प्रधान सेवक है। आज का प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो यहाँ का आवाम है। अगर आप चोरी करिएगा ना, सिर का एक एक बाल नोच लेगा, आप धोती जो पहने ना वो भी खोल के ले जाएगा। ये आज का आवाम जागरूक है, आज का आवाम जागरूक है और एक्टिव है। आप जो है चोरी नहीं कर सकते हैं, यहाँ का आवाम का पॉकेट नहीं काट सकते हैं। पाई का हिसाब आपको देना होगा देश को। चलिए, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की। मुझे एक चीज बताइए, तो विपक्ष जब आरोप लगाता है कि वो नेता जिसके ऊपर आपने करप्शन के चार्जेस लगाए हैं उनके ऊपर जांच चल रही है, अचानक से वो बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। देखिए, तो कहते हैं कि उन्होंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है बीजेपी ने, नहीं, जिसमें वो धो देते हैं। देखिए, उनको डर बैठ गया ना कि भाई, एक मिनट, उनको डर बैठ गया ना कि हम पॉकेट में जो है 5-5.5 करोड़ चोरी कर लिए हैं देश का। कोई बोल रहा 3.5 लाख करोड़ चोरी कर लिए हैं, कोई 10 करोड़ चोरी कर लिया है। चोरी तो कर लिया है, लेकिन वहाँ सिस्टम में पकड़ा जाओगे बाबू। जैसे हम लोग जाते हैं ना मेट्रो में, ऐसे कैसे चेकिंग करता है, कुछ इलीगल सामान अगर पॉकेट में है तो तुरंत स्कैन हो जाता है कि नहीं। वैसे ही जो है ना, आप गलत सामान, गलत चोरी कर लिए हो, देश का पॉकेट काट लिए हो, तो आप बच नहीं पाओगे। तो उनको डर हो गया, तो कोई 5 करोड़, 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 3 लाख करोड़, कोई 4 लाख करोड़ लेके मोदी की सरकार के पास पहुंच रहा। भैया मेरे को माफ कर दो, ये लो मैं चोरी किया था, पहले एडवांस में मेरे को माफ कर दो भैया, और मेरे को हो सके तो पार्टी में ले लो, लेकिन मेरे को माफ कर दो। अगर मेरे को माफ कर दोगे ना तो हम बच जाएंगे। क्यों, मेरा बाल बच्चा जो है ना वो भूखा मर जाएगा अगर मैं जेल में जाऊंगा तो उनको डर घुस गया है ना कि मोदी की सरकार में आप जो है ना चोरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज अगर चोरी करेंगे तो आज ही आपको पकड़ेगा। इधर ईडी है, इधर सीबीआई है। मोदी जी बोल दिए हैं भैया ये जो चोरी करके रखे वो कागज से टुकड़ा, ज्यादा कुछ नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है, इतना ही मान के चलो। आप चोरी कर करके छुपा नहीं सकते। आप जो है ना यहाँ जो है ना देश में इतना गद्दार भरे हुए हैं कि यहाँ जो है ना गरम गरम तेल डाल रहे हैं जड़ में, और देश का गद्दार बिलबिला के निकल रहे हैं। एक कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं ना तो घंटों लग जाती है उसको, वायरस को स्कैन करने में। वैसे ही सारा देश फॉर्मेट हो रही है, सारा देश। इतना गद्दार बिलबिला के निकल रहे हैं, चोर डकैत है ना, माने जितना भ्रष्टाचारी सब निकल रहे हैं, वो जो है एक एक कर करके जेल जा रहे हैं। तो ये जान लें कि देश अब जो है ना, ये देश जो है ना पहले का नेहरू वाला प्रधानमंत्री वाला देश नहीं है। ये जो है ना नरेंद्र मोदी की सरकार की देश है। पहले जो है ना बंदूक की नोक से मार करके विदेश में स्वागत होता था। हमारा प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना तो उनको बंदूक की मुठ से मार करके स्वागत किया जाता था। आज के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके दूसरे देश में इस्तकबाल करती है। तो इतना सा बदला है मेरा भारत। जी, ये जो आपने बंदूक वाली बात की, कब की घटना है, किसके साथ हुआ? राजीव गांधी को वहाँ श्रीलंका में मार पड़ा था। जी हाँ, वहाँ मतलब मैंने ये देखा था कि वो मतलब सामने से निकल रहे थे और जनता खड़ी थी, तो उसमें से तो विदेश नीति मजबूत नहीं थी ना। एक प्रधानमंत्री को कोई विदेश में मारेगा बंदूक का मुठ से?
आज नरेंद्र मोदी की सरकार को देखिए, कूटनीति विदेश नीति में इतना माहिर हो गए हैं कि दूसरे देश की धरती पर उनको चरण छू करके इस्तकबाल करता है दूसरे देश का प्रधानमंत्री। आज ऐसी इबारत लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, सारा देश का जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर रहे हैं, सारा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल चेंज कर रहे हैं। आने वाले समय में इस देश की, इस हिंदुस्तान की सरजमी को चूम करके सारी कायनात सजदा करेगी। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात की आपने। क्या शुभ नाम क्या हुआ सर आप? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से, यहाँ दिल्ली में रहता हूँ अभी। अच्छा, दिल्ली में दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली में यहाँ रहता है करोल बाग। अच्छा, करोल बाग में। तो इंद्रदेव जी मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि मोदी जी वो सारे काम कर रहे हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुए या जनता के लिए करना चाहिए था। आप मुझे बताइए जैसे कि पिछले 10 साल में 2-3 मुझे काम गिनाइए जो आपको सबसे अच्छे लगे देश में। देखिए, पहले तो देश नीति को मजबूत किए। पहले वहाँ पत्थरबाजी होती थी। कांग्रेस का कार्यकाल में 70 साल से पत्थरबाजी होती थी। हमारे कश्मीर के आवाम जो नौजवान जो है ना, पत्थर पकड़ाने का उनको काम किया है कांग्रेस वाले। वहाँ पत्थर मारते थे। वहाँ पर आप जो है ना, माने वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स थे, हमारे हिंदुस्तान का जो माने फौज जो थे, उनको जो है ना वो आतंकवादी को ऊपर में गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था, हाथ बंदी हुई थी। कोई भी अगर गोली चलाएगा भारतीय फौज आतंकवादियों के ऊपर में तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। सख्त से सख्त निर्देश था कि गोली नहीं चलाना है। आज मोदी सरकार उनका हाथ खोल दिए हैं। कोई अगर उल जुलूल काम करता है, पत्थरबाजी करता है, वही ठोक दो। ये चेंज हुआ। आज वहाँ तिरंगा फहरा सकते हैं लाल किला में। सब वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज देखिए यहाँ जो है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं से आवाज आता है तो बता दीजिए। आज जो है ना, उनका समय में एक कांग्रेस क्या करती थी, उनका गोद में जाके बैठ जाती थी, टुकड़े टुकड़े गैंग का गोद में जाके बैठ जाती थी। आज कहीं से वैसा आवाज आता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे तो बता दीजिए। आज जो है ना, मोदी की सरकार में भारत इतना बदल गया है कि कहीं से भी बम बारूद जो है ना, बम ब्लास्ट नहीं होता। नहीं तो पहले हर जगह बम ब्लास्ट होता था। यहाँ दिल्ली में ही अनाउंस किया जाता था, सावधान रहें, लवारिस जो है ना, बम लवारिस बैग को न छुएं, लवारिस खिलौने का न छुएं, ये बम बारूद हो सकता है, फट सकता है, अपनी जान और माल का सुरक्षा करें। तो ये मोदी की सरकार है, कहीं भी बम ब्लास्ट आज नहीं हो रहा है। आज दो ही चीज तो होता है, जान और माल। मोदी की सरकार में जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। आंख मूंद के सो जाइए। क्योंकि खारा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है नरेंद्र मोदी साहब। आंख मूंद के सो जाइए, बस वोट दे दीजिए नरेंद्र मोदी। लेकिन आप सोचेंगे कि इतना चिलचिलाती धूप में हम जाएंगे, मेरा एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, हम तो सोए रहेंगे एयर कंडीशन में, कौन जाएगा मार इतना धूप में, नहीं जाएंगे। तो भैया एक वोट से फर्क पड़ता है आपका। एक वोट जो है ना, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। एक वोट जो है ना बहुत मायने रखता है आपका। एक वोट जो है ना दीजिए, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 400 पार जाएंगे मोदी साहब, तभी जाकर के भारत में बड़े बड़े फैसला लेंगे। एक वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप घर से निकलिए और वोट करिए, नोटा मत दबाइए। आपका जो मन पसंद है, जो जिसका खेमा में जय श्री राम का नारा लगता हो, जिसका खेमा से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा न लगता हो, वैसे पार्टी को आप वोट दीजिए। और जिसका जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए उसको वोट दीजिए, जिसका जीत का खुशी पाकिस्तान मनाए ऐसा उसको वोट मत दीजिए जी। अच्छा इंद्रदेव जी, मुझे एक चीज़ और बताइए। आपने बहुत सारी बातें मुझे बताइए कि जैसे बड़े बड़े फैसले लोग कहते हैं कि उन्होंने लिए 4-5 जो फैसले लिए मोदी जी ने, अभी आने वाले समय में जैसे बीजेपी कह रही है कि 400 सीट, 400 से ऊपर जाना है, टारगेट है। तो 400 आने के बाद, 450 आने के बाद आप क्या ऐसा देखते हैं, कौन से ऐसे 2-3-4 काम हैं जो आप चाहते हैं? बहुत सारा काम है। अभी तो पहले हिंदुओं का सपोर्ट से उनका सरकार बना है, ये बात तो मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू का बहुमत से सपोर्ट बना उनका हर जगह। तो हिंदू का जख्म भरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ तकलीफ है हिंदुओं का। तो राम मंदिर रिपेयरिंग करके पहले दिया गया, हिंदुओं का विरासत, उसको वो बनाए नहीं है, नया मंदिर नहीं बना है, ये बात को देशवासी जान ले। अयोध्या धाम में राम मंदिर जो बना है वो रिपेयरिंग किया गया है, रिनोवेटेड किया गया है, रफू किया गया है, मरम्मत करके दिया गया है मोदी की सरकार में। वहाँ जाकर के कोर्ट में अगर राजनीति नहीं करते, कूटनीति नहीं करते, जहाँ जहाँ तेल ग्रीस डालना था वहाँ नहीं डालते, तो 500 साल और जो है राम मंदिर नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी साहब राजनीति किए, आज हिंदुओं को विरासत अयोध्या धाम में, हम जो कि हमारे आदर्श हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे देश की आत्मा है, वो उनको वापस मिला। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वाणी है कि जितना वर्ल्ड में जितना सुख है ना, सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। जितना सुख सुविधा है ना, ये देने वाले श्री राम प्रभु हैं, एक गुरबाणी है। तो वो जो है ना, वर्ल्ड में जितना भी सुख है वो राम ही देने वाले हैं। तो राम
राम रूपी पवित्र अयोध्या धाम में मंदिर बना करके रिपेयरिंग करके दिए हिंदुओं को। अच्छा, आने वाले समय में काशी विश्वनाथ भी है पेंडिंग में, उसके बाद मथुरा भी है, उसके बाद कैलाश मानसरोवर भी है पेंडिंग में, है ना, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर दे दिए थे चाइना को खेल खेल में। उसके बाद हमारा ननकाना साहिब भी पेंडिंग में। उसके बाद हमारे मुस्लिम भाइयों का अल-अक्सा बैतुल मुकद्दस, उसको भी हम लोग फतह करवाएंगे। उसको काहे छोड़ेंगे? वो कहाँ पर है? अरे वो अल-अक्सा बैतुल मुकद्दस वहाँ है, आपको यरूशलेम में है। हाँ जी, वहाँ पर तीसरा जो है ना सबसे पवित्र स्थान है। हमारे मुस्लिम भाइयों का एक बार वहाँ इबादत करने के लिए ललायित रहते हैं कि कम से कम एक बार नमाज पढ़ लेंगे तो वहाँ ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा जन्नत जाने के लिए, तो उसको भी हम लोग फतह करवाएंगे। उसको काहे छोड़ेंगे? लेकिन उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। मोदी जी देखते हैं कि भैया यहाँ पर कितना मुस्लिम है तो उतना मुस्लिम है, कितना वोट आया, ऐसा नहीं कि वोट पता चल जाता है कि कौन वोट दिया नहीं दिया हर एरिया से। तो मुस्लिम भाई अगर सपोर्ट करेंगे तो उनका भी विरासत उनको दिया जाएगा एकदम गारंटी के साथ। वहाँ भी जाकर को अपना इबादत कर सकते हैं। मक्का मदीना के अलावा तीसरा जो है ना पवित्र स्थान अल-अक्सा बैतुल मुकद्दस है, वहाँ भी वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं और जन्नत जाने के लिए उनका ग्रीन सिग्नल जो है ना एक्टिव हो जाएगा जी। अच्छा, जैसे विपक्षी दल ये कहते हैं कि अगर मोदी जी फिर से जीते 400 से ऊपर सीट आती है तो देश जो है सनातन धर्म वाला हो जाएगा, देश हिंदुइज्म की तरफ बढ़ेगा और ये मतलब उनके हिसाब से ठीक नहीं होगा। मतलब ये क्या देखिए, ये सनातन धर्म शुरू से रहा है और इसमें हम सभी धर्म के लोग खुश हैं, किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। बोलने वाले आग लगाने वाले आग लगाते रहेंगे, आपस में लड़वाने का काम शुरू से किए हैं और हम लोग लड़ेंगे नहीं। हम लोग सब शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस का कार्यकाल नहीं है, नेहरू वाला कार्यकाल नहीं है कि हेलीकॉप्टर से उनका लंदन से और पेरिस और फ्रांस से सिगरेट आता था और लंदन में और पेरिस और फ्रांस में उसका कपड़ा धुलने जाता था, हर समय सिगरेट ऐसे टांगते रहते थे। वो वाला जमाना नहीं है। वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर थे, वो थोप दिया गया था। तो थोपा हुआ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे। ये सेकंड थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर का जमाना अब चला गया, लद गया। अब ये डिजिटल मीडिया है, डिजिटल सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे युवा को कुछ नया चाहिए और आज का युवा जो है ना सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को पसंद करते हैं। और ये जो बार बार बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम हैक कर लिया का आवाज़ भी सुने होंगे आप लोग कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर दादागिरी करने के लिए बोलते हैं कि बैलेट पेपर को लूटा जा सकता है, अगर नहीं लूट पाए तो उसमें इंक डाल दो बॉक्स में। तो ये ईवीएम जो बोलते हैं कि हैक कर लिया जाएगा, मोदी जी हैक कर लेते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, सरेआम चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आएँ, अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते हैं, जो एक इंजीनियर है आपका कि ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है। और मेरे साथ यहाँ जो है ना चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और वहाँ पर सिद्ध कर दीजिए, वहाँ पर प्रूव कर दीजिए कि हाँ ईवीएम हैक हो सकता है। मैं उसको अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद एक दिन में आप नेशनल हीरो बन जाइएगा, पूरा मीडिया वाला खचाखच। अरे बाप रे, इतना बड़ा बात, नेशनल हीरो बन जाइएगा आप एक दिन में। तो ये जो बात है ना, तो आज मोदी की सरकार में पॉसिबल नहीं है। ये झूठ बोलना, बरगलाना वो और बात है, 10 मुंह 10 तरह का बात करेंगे, लेकिन मोदी सरकार का कंपेयर नहीं है। ये लता दीदी अपने आंखों से अपना मुंह से बोल दी, भारत रत्न लता दीदी अपना मुंह से बोल दी कि धन्य हो गया मेरा जीवन कि अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख लिया। भारत माता की जय, जय हिंद। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया बात की। मैं ना एक बार वोटिंग करा लेता हूँ, मतलब जिस तरीके से देखते हैं लोग क्या कहते हैं। अच्छा, 24 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा सरकार है, 400 पार हो गए। 400 पार होगी। किसकी सरकार बनेगी? नहीं बोलना चाहेंगे। किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप बताइए किसकी? मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी की। आप बताइए किसकी सरकार? कांग्रेस। आप बताइए। मोदी सरकार। ओनली मोदी। किसकी सरकार बनेगी? तो यहाँ पे तो 8-2 हो गया। 8 नहीं, 800 हो गए। 800 हो गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रिपोर्टिंग को आज यहीं अभी क्लोज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।